आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यंग द्विस्लिट प्रयोग में यदि स्मॉल डी, कैपिटल डी तथा लैम्डा क्रमशः स्लिटों के मध्य दूरी, स्लिट से पर्दे की दूरी तथा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हो, तब बैंड की चौड़ाई व्युत्क्रमानुपाती किसके होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग की अगर बात करें तो द्विस्लिट प्रयोग में हमको क्या क्या मान दिया है, स्लिटों के मध्य की दूरी दी गई है। तो ये दो स्लिट है, इनके मध्य की दूरी हमको कितनी दी गई है, स्मॉल डी दे दी गई है। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर दिया गया है कि पर्दे की दूरी, स्लिट से पर्दे की मध्य की दूरी कैपिटल डी के रूप में दे दी गई है। जो भी प्रकाश तरंगे आ रही है, टकरा रही है, ठीक है, तो उनके लिए हमको तरंग दैर्ध्य का मान, जिसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान हमको लैम्डा ही दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो हमको बतानी है। ठीक है, तो जो यहाँ फ्रिंज बनेंगे उनके लिए चौड़ाई, मतलब यहाँ दीप्त बनेंगे, अदीप्त बनेंगे, या फिर मध्यमा मिनिमा बनेगा, या फिर कहते हैं उसको कि ये चमकीला फ्रिंज बन रहा है, या फिर वो डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज जो कहना चाहिए, प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंज बन रहे हैं, उनकी चौड़ाई होगी, जिनको हम क्या बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो उसका बताना है कि किसके व्युत्क्रमानुपात में होगी। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बैंड की चौड़ाई की बात करें, जिसको बीटा से प्रदर्शित करते हैं फ्रिंज चौड़ाई, उसके लिए सूत्र हमारे पास में क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बटे में स्मॉल डी। लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य, कैपिटल डी मतलब स्लिट से पर्दे की बीच की दूरी, तो इन दोनों का गुणनफल होता है। और बटे में क्या आता है, बटे में आता है जो स्लिटों के मध्य की दूरी है वो। तो यहाँ अगर एक चीज को हम परिवर्ती रखें, बाकी दोनों चीजों को, इन तीनों में से किसी दोनों चीजों को हम नियत रखें, तो बीटा के लिए मान देखते हैं, अगर हम दूरी को, दोनों दूरी को नियत रखें तथा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को परिवर्तित करें, तो ये सीधे अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर जो फ्रिंज यहाँ पर जो चौड़ाई है बैंड की वो बढ़ जाएगी। अगर हम तरंग दैर्ध्य भी नियत रखें, मतलब नियत प्रकाश की तरंगे यहाँ पर आने दें तथा बीच की दूरी को बढ़ाए या घटाए, केवल बीच की दूरी, ठीक है, स्लिटों के बीच की दूरी नहीं, स्लिट से पर्दे की बीच की, कैपिटल डी के मान को कम ज्यादा करे, मतलब पर्दे को आगे पीछे लेकर जाए और दोनों स्लिटों की बीच की दूरी भी नियत रहे, तो वहाँ जो बैंड की चौड़ाई होगी वो अनुक्रमानुपाती होगी कैपिटल डी से। मतलब दूरी बढ़ाएंगे तो चौड़ाई बढ़ेगी, दूरी घटाएंगे तो चौड़ाई घट जाएगी। लेकिन अगर हम ये दूरी को भी नियत रखते हैं, प्रकाश की जो किरणें हैं उनके लिए तरंग दैर्ध्य का मान वो भी नियत रखते हैं दोस्तों, तो ऊपर की दोनों राशियां नियत हो गई, और दोनों राशियां नियत हो गई तो यहाँ परिवर्ती क्या होगी, केवल ये स्मॉल डी, मतलब हम केवल और केवल यहाँ पर स्लिट की, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी को घटाया बढ़ा रहे हैं, दोनों स्लिटों को या नजदीक ला रहे हैं या दूर लेकर जा रहे हैं। तो बीटा जो है वो क्या हो जा रहा है, अनुक्रमानुपाती हो जा रहा है, एक बटे स्मॉल डी के, या फिर डी के व्युत्क्रमानुपाती हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मान आ गया। प्रश्न में क्या दिया था कि बैंड की चौड़ाई किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, तो बैंड की चौड़ाई जो है वो दोनों स्लिटों की मध्य की दूरी स्मॉल डी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। मतलब दूरी को अगर हम बढ़ाएंगे तो जो बीटा है बैंड चौड़ाई वो कम हो जाएगी, और अगर हम दोनों स्लिटों की मध्य जो दूरी है उसको कम करेंगे तो बीटा का मान बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, स्मॉल डी, इसके व्युत्क्रम अनुपात में है। तो यही दिए गए प्रश्न का हमारा सही उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।